हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 में सेकंड क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन ग्राफिकली। इसका मतलब है हमें टू इक्वेशंस को सॉल्व कर कर इसका हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। जिसमें फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 एंड सेकंड है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सपोज करना होगा थ्री डिफरेंट वैल्यू को, जिसके थ्रू हम अनदर वैल्यू को हम फाइंड आउट कर ले और हम ग्राफिकली मेथड से इसको सॉल्व कर ले, ठीक है। तो हमें स्टार्टिंग किस तरह करना होगा। फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर जिसमें x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 है, ठीक है। उसको हम थ्री टाइम पर थ्री डिफरेंट वैल्यू को हम सपोज करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर हम x इज इक्वल्स टू को सपोज करेंगे 0, ओके। अगर यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 0 हमने सपोज किया है तो हमारी इक्वेशन किस तरह से सॉल्व होंगी। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, तो x के प्लेस पर हमें क्या लिखना है 0। 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, इसलिए x इज इक्वल्स टू कितना होगा, सॉरी y इज इक्वल्स टू कितना होगा 6, ओके। तो y की वैल्यू की जगह पर लिखेंगे 6, ठीक है। और x कॉमा वाई कितना होगा 0,6, ठीक है। इसी तरह से सेकंड टाइम पर हम सॉल्व करने के लिए y की वैल्यू को सपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बार में y को सपोज कर लेंगे 0, ठीक है। तो सेम इसी तरह से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, x की जगह पर हमें क्या रखना होगा x प्लस y को हमने सपोज किया था 0, तो y की जगह पर रखेंगे 0 इज इक्वल्स टू 6, इसलिए अब x की वैल्यू कितनी आएंगी हमारे पास 6। यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट डाउन करेंगे x की जगह पर 6, इसलिए x कॉमा वाई कितना होगा 6,0, ओके। थर्ड टाइम पर y को ही सपोज कर लेंगे कितना 4 सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो कितना आएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। y को हमने कितना सपोज किया है 4, तो y की जगह पर रखेंगे 4 इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू कितना होगा 6 माइनस 4, यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर हमने प्लस में सपोज किया था इसलिए यहाँ पर आके वो माइनस में होगा। तो x की वैल्यू कितनी आएंगी हमारे पास 2, ओके। टेबल में फिलअप कर लेंगे, x की वैल्यू आई हमारे पास 2, इसलिए 2,4, ओके। सेम इसी मेथड से हम सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पर सपोज कर लेंगे y की वैल्यू को 1, ठीक है। तो इक्वेशन किस तरह सॉल्व होंगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो x की जगह पर तो हम x ही रखेंगे और माइनस की जगह पर 1 रखेंगे, ठीक है। तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4, तो x कितना होगा -1, इस साइड आकर +1, तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास +5, ओके। इसी भी टेबल में लिखेंगे कितना x की जगह पर 5, तो x कॉमा वाई इज 5,1, ओके। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x की जगह पर सपोज करेंगे 0, ओके। तो इक्वेशन किस तरह से सॉल्व होंगी यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, x की जगह पर 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो इसलिए y इज इक्वल्स टू कितना होगा -4, ओके। यहाँ का माइनस इस 4 को लग जाएगा, तो इसलिए टेबल में लिखेंगे y की जगह पर -4 और 0,-4, ठीक है। सेम इसी तरह से नेक्स्ट टाइम पे भी हम 0 सपोज करेंगे y को, ठीक है। सेम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ओके। x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4, इसलिए x इज इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू कितनी आ गई
4, इसलिए 4,0। ओके, यहाँ पर हमने बोथ इक्वेशंस को सॉल्व कर लिए, जिनकी हमें हर x एंड y की 3 टाइम्स हमें एक वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसी वैल्यू के थ्रू हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। ओके, ग्राफ बनाने के लिए हम ग्राफ पेपर पर कुछ इस तरह से लाइंस ड्रॉ करेंगे, जिसमें हमारी जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स लाइन है, ठीक है, जिसमें एक होंगी हमारी x एंड सेकेंड वन इज y। ओके, जिसमें जहाँ पर दोनों एक एक्सिस हमारे जॉइंट हो रहे हैं वहाँ पर क्या होगा हमारा 0। ओके, और 0 के राइट साइड और अपर साइड कैसे होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे, +1 +1 +2 +3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से सेम अपर साइड भी क्या होंगे, यहाँ पर +1 +2 +3 करके आगे कहीं तक भी जा सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो 0 के लोअर साइड होंगे वो नंबर्स होंगे हमारे -2 -3 एंड लेफ्ट साइड में भी यहाँ पर क्या होंगे हमारे माइनस। ठीक है, अब इक्वेशंस को हम यहाँ पर इक्वेशंस की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट डाउन करेंगे, जिसमें हमें फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू मिल गई थी 0,6। ओके, तो 0,6 0 कहाँ है यहाँ पर, ठीक है, और 6 कैसा है हमारे पास y की वैल्यू, तो इसलिए यहाँ पर हमें अपर साइड जाना होगा। ठीक है, y एक्सिस के ऊपर, तो 0,6। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे, निशान बनाएंगे और यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे 0,6। ओके, फर्स्ट इज x एंड अनदर इज y। ओके, और नेक्स्ट इसकी वैल्यू थी 6,0। इसका मतलब 6 क्या है हमारे पास, x एक्सिस पर है, तो x एक्सिस पर 6 एंड y एक्सिस पर 0। ओके, तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट हमें मिल गया, इसका नाम है 6,0। ओके, और इसी इक्वेशन में हमें थर्ड वैल्यू मिल गई थी 2,4। ओके, तो 2 कितना है हमारे पास x एक्सिस पर और y एक्सिस पर कितना है वो 4। ओके, यहाँ पर हमें ये एक थर्ड पॉइंट भी मिल गया, जिस पर लिखेंगे 2,4। ओके, अब ये जो हमें 3 पॉइंट्स डिफरेंट पॉइंट्स मिले हैं वो हमें एक सिंगल लाइंस को ही ज्वाइन करना ज़रूरी है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर ज्वाइंट होंगे, ये हमें इसको इस तरह से ज्वाइन करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम या फिर आंसर्स के टाइम पर ये हमारे लाइंस एक लाइन में नहीं आ रहे पॉइंट्स, इसका मतलब है कि आंसर हमारा रॉन्ग है, तो हमें जो हमारा आंसर है उसे क्या करना होगा, रीचेक करना होगा। ठीक है, ये हमारे एकदम परफेक्टली सिंगल लाइन में 3 पॉइंट्स क्या हो गए हमारे ज्वाइन हो गए। इसके लिए यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे x + y = 6। ये क्या है, ये जो लाइन है वो x + y = 6 इक्वेशंस के लिए है। ठीक है, सेम इसी तरह से सेकंड इक्वेशन के लिए भी हम यहाँ पर लाइन बनाएंगे, जिसमें हमें फर्स्ट पॉइंट्स थे हमारे 5,1। 5 हमारे x एक्सिस पर और y एक्सिस पर 1। ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है, इसको नाम देंगे 5,1। ओके, और सेकंड नंबर है हमारा 0,-4। 0 x एक्सिस और y एक्सिस पर -4, इसका मतलब हमें डाउन साइड जाना होगा। ठीक है, -4, ये हमारे पास सेकंड नंबर है, 0,-4। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है हमारे पास 4,0। 4 ये कौन सा है, x एक्सिस पर। ठीक है, 4,0, तो ये पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा 4,0। ठीक है, यहाँ पर भी चेक करेंगे, 3 पॉइंट हमारे डिफरेंटली एक सिंगल लाइन बनेंगे। ठीक है, ये भी हमारी इक्वेशन कैसी है, करेक्ट। ओके, यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे x - y = 4। ओके, ये हमारी कुछ इस तरह से इक्वेशन फॉर्म होगी।
ओके, जिसमें हमने क्या किए थे, 3 डिफरेंट वैल्यू को हमने सपोज किया था। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम आप लोग यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू को भी हम सपोज कर सकते हैं। ओके, फॉर इजी सॉल्यूशन यहाँ पे हमें क्या करना होगा, स्मॉल नंबर्स को क्या होगा, सपोज करना होगा। जैसे कि 0, 1, 2, 3 या फिर -1, -2, -3, -4 या फिर 4। ओके, इनमें से हमने कोई भी वैल्यू को अगर हमने सपोज कर लिए तो हमें इक्वेशन इजीली सॉल्व होंगे, बिकॉज ये नंबर कैसे हमारे स्मॉल नंबर है, स्मॉल क्वांटिटी है। ओके, या फिर हम कोई भी नंबर को हम यहाँ पर सपोज कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग इस तरह से हमारी यहाँ पर ग्राफ मिलेगी हमें।